हेलो दोस्तों, परमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ अल्पकालीन कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत में क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं इन तीनों में एक साथ क्या संबंध है। सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 पर अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर इन तीनों में क्या संबंध, तो आइए देखते हैं। कुल लागत, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं। मान लीजिए एक वस्तु बनाने के लिए 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो एक वस्तु की कुल लागत क्या, 20 रुपए। दो वस्तु बनाने के लिए 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो दो वस्तु की कुल लागत क्या, 30 रुपए। और तीन वस्तु बनाने के लिए 35 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो तीन वस्तु की कुल लागत क्या है, 35 रुपए। उसके बाद एसी, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। तो पहली वस्तु या फिर पहली इकाई पर औसत लागत निकाले तो कितनी, 20। दूसरी पर निकाले तो कितनी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15। तीसरी पर निकाले 3 एकम 3, 3 एकम 3.36 18। तो टीसी निकालने, एसी निकालने का हमारा फार्मूला क्या, टीसी बाई में क्यू। उसके बाद एमसी, एमसी क्या है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। इसे निकालने का हमारा फार्मूला TCN -1। तो यहां पर देखिए, पहली इकाई पर कुल लागत 20, दूसरी पर 30, तीसरी पर 35। तो इसके ऊपर क्या, कुछ भी नहीं तो 0। तो 20 में से अगर 0 जाएगा तो पहली इकाई पर सीमांत लागत 20, दूसरी पर कितनी, 30 में से 20 जाएगा कितना, 10। सीमांत लागत दूसरी इकाई पर 10, तीसरी पर 35 में से 30 जाएगा 5। तो तीसरी इकाई पर सीमांत लागत क्या है, 5। तो यहां पर आप देखिए, मैंने टीसी यहां पर ऊपर 10 नहीं ली, 0 पर, जिसके कारण एसी अनंत नहीं है और एमसी क्या है, 10 नहीं है, तो 20 है, क्योंकि मैंने टीसी को 20 से शुरू किया है। अगर आप 20 के ऊपर क्या होता, कुछ भी नहीं तो 0। तो 20 में से 0 जाएगा तो सीमांत लागत भी क्या होगी, 0। लेकिन यहां पर मैंने शून्य से इकाई ली है, तो टीसी कितना, 10, क्योंकि टीसी लिया हमने और टीसी का जो है लागत वक्र बनाना है, इसलिए ये 10 से शुरू किया, क्योंकि टीसी शून्य नहीं होती। उसके बाद एसी, एसी अनंत है, क्योंकि अगर हम 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, अनंत। उसके बाद एमसी क्या है, यहां पर अगर मैं 20 में से 10 को माइनस कर देता तो पहली इकाई पर सीमांत लागत 10। अगर ऊपर का शून्य पर निकालना चाहे तो 10 के ऊपर क्या, कुछ भी नहीं, तो पहली इकाई पर भी, शून्य इकाई पर भी सीमांत लागत क्या है, 10 ही होगी। तो आगे देखिए, कुल लागत का अनुमान किससे लगाया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुल लागत का अनुमान लगाने के लिए ए सी गुणा में क्यू, उत्पादन की इकाइयों के साथ औसत लागत की गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, टीसी कुल लागत है। देखिए 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एकम 20, 15 को 2 से 15 दूनी 30, 11.6 को 3 से तो 35। तो क्या प्राप्त होगा, कुल लागत। और कुल लागत से क्या प्राप्त होता है, औसत लागत और सीमांत लागत। तो ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो एक दूसरे से संबंधित होने के कारण कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत में अर्थ के आधार पर संबंध है। तो इसको निकालने के मैंने फार्मूले आपको पहले ही बताए हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 2 पर देखिए, जब टीसी घटती दर से बढ़ता है तो एमसी और एसी घटता है। जब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत और औसत लागत क्या है, घटती है। तो आइए देखते हैं, ये क्या है, 0 से लेकर 8 तक उत्पादन की इकाइयां। तो प्रारंभ में अगर हम 10 में 10 को ऐड करेंगे 20, 20 में 8 को ऐड करेंगे 28, 28 में हम 6 को ऐड करेंगे 34। तो तीसरी इकाई तक देखिए,
जो कुल लागत है वो क्या घटती दर से बढ़ रही है। कैसे पता चला? 10 से कम होकर 8, 8 से कम होकर 6, लेकिन इधर क्या कुल लागत बढ़ रही है, 10 से 20, 20 से 28, 28 से 24। तो कैसे बढ़ रही है? घटती दर से, जिसके कारण जब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो औसत लागत भी घटती है। देखो तीसरी इकाई तक, ये तो यहां तक घटती है, औसत लागत भी घटती है और सीमांत लागत भी घटती है। यहां पर देखिए चित्र में ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर हमें क्या है? कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत को लेना है। ए सी औसत लागत वक्र है, एम सी सीमांत लागत वक्र है और टी सी क्या है? कुल लागत वक्र है। आपको एक बात का ध्यान रखना, कुल लागत मूल बिंदु शून्य से शुरू न होकर या फिर वो बिंदु से शुरू न होकर ऊपर से शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि टीएफसी कभी शून्य नहीं होता है। वो चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, कितना भी हो सकता है, जिसके कारण टीसी भी शून्य नहीं होता, क्योंकि टीसी टीएफसी और टीवीसी का जोड़ होता है। तो टीसी मूल बिंदु शून्य से शुरू नहीं होगा, लेकिन ओ वाई अक्ष के किसी भी बिंदु से शुरू हो सकता है। तो हमने क्या है? टीएफसी को 10 लिया था, जिसके कारण मैंने यहां पर भी क्या 10 से ही शुरू की है। तो कुल लागत हमने क्या 10 से शुरू की है, तो मैंने यहां पर ओ वाई एक्स के 10 बिंदु, ये क्या है? यहां पर 0 इकाई पर कुल लागत कितनी है? 10। तो ये देखिए 0 पर 10। तो हमने कुल लागत को कहां से शुरू किया है? यहां से, क्योंकि टीएफसी भी यहीं से शुरू होगी और जहां से टीएफसी शुरू होती है वहीं से हमारी टीसी शुरू होती है। तो प्रारंभ में क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी। तो डायग्राम में 1, 2 और 3, तीसरी इकाई तक कुल लागत घटती दर से बढ़ती है, जिसके कारण सीमांत लागत और औसत लागत दोनों क्या है? घटती है। लेकिन सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में अधिक तेजी से घटती है, जिसके कारण सीमांत लागत नीचे की ओर है। एमसी वक्र एसी वक्र के नीचे है। उसके बाद नंबर 3 पर देखिए, जब टीसी समान दर से बढ़ता है तो एमसी न्यूनतम होता है या फिर समान होता है या फिर शीतल होता है। तो यहां पर देखिए कुल लागत चौथी और पांचवी इकाई पर 34 में 4 ऐड करेंगे 38, 38 में 4 को ऐड करेंगे 42। तो यहां पर क्या है? पांचवी इकाई तक कुल लागत समान दर से बढ़ती है, जिसके कारण एमसीवी देखिए यहां पर समान दर से बढ़ रही है या फिर समान दर से बढ़ नहीं रही है। एमसी क्या है? चौथी और पांचवी इकाई पर समान है, न्यूनतम। ये देखिए चौथी और पांचवी इकाई पर ये क्या है? यहां पर समान है। तो जब कुल लागत चौथी और पांचवी इकाई पर जब कुल लागत समान दर से बढ़ती है तो एमसी क्या है? न्यूनतम होती है। उसके बाद देखिए नंबर 4 पर, जब टीसी बढ़ती दर से बढ़ती है तो एसी और एमसी भी बढ़ती है। तो अभी यहां पर देखिए छठी, सातवीं, आठवीं इकाई पर कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती। किस प्रकार पता चलेगा? 42 में 6 ऐड किया 48, 48 में 8 ऐड किया 56, 56 में 16 को ऐड करेंगे 72। तो इधर से देखिए, इधर का तो आपको पता है कि 10 से 20, 20 से 28, 34, 38, 42, 48, 56, 72 बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती दर से यहां से बढ़ रही है। 6 से 8, 8 से 16, ये क्या बढ़ रही है? ऊपर क्या कम हो रही थी 10, 8 से, यहाँ पर क्या समान, यहाँ पर क्या है 6, 8, 16 बढ़ती दर से बढ़ रही है। तो जब कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तो औसत लागत भी क्या है? बढ़ती है। देखो सातवीं इकाई के बाद क्या औसत लागत बढ़ने लगती है, लेकिन सीमांत लागत क्या है? छठी इकाई से ही बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहां पर देखिए छठी, सातवीं, आठवीं इकाई पर जब कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है और औसत लागत भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। यहां पर देखिए ये 8 से बढ़कर 9, लेकिन ये 8 से बढ़कर 16। तो ये क्या इससे अधिक तेजी से बढ़ रही है, किससे? औसत लागत से। उसके बाद आगे देखिए
नंबर 5 पर न्यूनतम बिंदु के आधार पर, न्यूनतम बिंदु के आधार पर भी इन तीनों में संबंध है। जो MC है सीमांत लागत वक्र है, AC वक्र को इसके न्यूनतम बिंदु पर काटता, तो औसत लागत का न्यूनतम बिंदु कहां पर है? 7वीं इकाई पर, ये रहा। तो ये क्या है? इस बिंदु का नाम रख लेते A बिंदु। तो A बिंदु क्या है? औसत लागत का न्यूनतम बिंदु। लेकिन इस बिंदु को कौन काट रहा? MC वक्र। तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को, औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु, ये क्या है? औसत लागत का न्यूनतम बिंदु। तो इसको कौन काट रहा है? सीमांत लागत। तो सीमांत लागत वक्र AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। लेकिन सीमांत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु इससे पहले है। ये क्या? सीमांत लागत का न्यूनतम बिंदु यहां पर। तो इसको सीमांत लागत के न्यूनतम बिंदु को औसत लागत नहीं काट रहा है, लेकिन सीमांत लागत वक्र है जो औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर अवश्य काटता है। ये क्या? यहां पर काट रहा है। इसलिए जो सीमांत लागत वक्र है, क्योंकि सीमांत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु पहले आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि AC क्या है? घटता है 7वीं इकाई तक, लेकिन सीमांत लागत क्या? 5वीं इकाई तक घटता है। इसलिए क्या इसके बाद ये क्या? बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन AC क्या? घटता रहता है, जिसके कारण सीमांत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु पहले आ जाता है। उसके बाद नंबर 6 पर बात करते हैं घटते बढ़ते प्रतिफल के आधार पर। घटते बढ़ते प्रतिफल के आधार पर भी इन तीनों में संबंध है। तो वो क्या संबंध है मैं आपको बता देता हूं। आपने TP पढ़ा था और TP में आपने डायग्राम देखा था इस तरह से, और MP का डायग्राम आपने देखा था इस तरह से। तो वहां पर आपने पढ़ा था प्रारंभ में TP क्या है? बढ़ती दर से बढ़ता है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में TP क्या था? समान दर से बढ़ता। और तीसरी अवस्था में TP क्या था? घटती दर से बढ़ता है। तो प्रारंभ में क्या? बढ़ती दर से। उसके बाद क्या है? घटती दर से। प्रारंभ में MP क्या है? बढ़ता है। उसके बाद MP क्या? घटने लगता है। तो MP किसके कारण बढ़ता है? बढ़ते प्रतिफल के कारण। बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या है? MP बढ़ता है। और घटते प्रतिफल के कारण क्या है? MP घटता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। पहले मैं आपको TP भी बता देता हूं। तो TP और TC में क्या विपरीत संबंध है? कैसे? TP क्या? प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है, लेकिन TC क्या? प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है। जब TP बढ़ती दर से बढ़ता है तो TC क्या? घटती दर से। उसी प्रकार MP क्या? बढ़ते प्रतिफल के कारण बढ़ता है और घटते प्रतिफल के कारण क्या है? घटता है। अगर मैं इस MP को उल्टा कर दूं, ये देखो इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? MC वक्र। तो बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या है? MP बढ़ता था, लेकिन MC बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या? घटेगा। और घटते प्रतिफल के कारण क्या? MC बढ़ेगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसी प्रकार TP और TC में विपरीत संबंध है और MP और MC में विपरीत संबंध है, क्योंकि लागत और उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है, जिनके कारण में विपरीत संबंध है। तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या है? TP बढ़ती दर से बढ़ता है, लेकिन बढ़ते प्रतिफल के कारण जो हमारा TC है वो क्या है? प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता। घटती दर से किसके कारण? ऊपर लिख देता हूं, बढ़ते प्रतिफल के कारण। तो बढ़ते प्रतिफल के कारण TC प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है, जिसके कारण MC और AC भी क्या? घटते। बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या है? MC भी घटता और AC भी घटता है। उसके बाद घटते प्रतिफल के कारण जो हमारा TC है वो क्या है? बढ़ती दर से बढ़ता है। किसके कारण? घटते प्रतिफल के कारण। घटते प्रतिफल के कारण TC क्या है? बढ़ती दर से बढ़ता है। तो घटते प्रतिफल के कारण AC और MC भी क्या है? बढ़ने लगते हैं। तो किसके कारण बढ़ते हैं? घटते प्रतिफल के कारण। तो आपको समझ आ गया होगा कि घटते प्रतिफल के आधार पर भी इनमें क्या है? तीनों में संबंध है। क्योंकि बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या है? जब TC घटती दर से बढ़ता है तो MC और AC घटता है। और बढ़ते उसके बाद बात करें
घटते प्रतिफल की, तो घटते प्रतिफल के कारण क्या है, जब टीसी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमसी और एसी भी क्या बढ़ने लगते हैं। तो बढ़ते प्रतिफल के कारण एमसी और एसी घटते हैं और घटते प्रतिफल के कारण एमसी और एसी क्या है, बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर देखिए, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। तो आपने देखा एमसी और एसी का आकार कैसा है, अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का। तो यू अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह इन दोनों का आकार क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कारक के प्रतिबल के, कारक के प्रतिबल, क्योंकि कारक के बढ़ते प्रतिबल के कारण एमसी और एसी घटते हैं और कारक के घटते प्रतिबल के कारण एमसी और एसी क्या है, बढ़ते हैं, जिसके कारण ये अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार के बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अल्पकाल की, तो अल्पकाल में क्या, कारक के प्रतिबल लागू होते हैं और दीर्घकाल में क्या, पैमाने के प्रतिबल लागू होते हैं। दीर्घकालीन वक्रों की बात करें तो उनका आकार अंग्रेजी के अक्षर यू का क्यों होता है, क्योंकि वहां पर पैमाने के प्रतिबल लागू होते हैं। तो पैमाने के प्रतिबल के कारण दीर्घकालीन एमसी और एसी का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह होता है और अल्पकाल में कारक के प्रतिबल के कारण एमसी और एसी का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा होता है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 8 पर, एसी शिखर। जब एसी शिखर रहता है तो एसी एमसी के बराबर होता है। तो ये देखिए 7वीं इकाई पर औसत लागत क्या शिखर है, 6ठी और 7वीं पर 8 है। जब 7वीं इकाई पर औसत लागत शिखर है 8 है तो सीमांत लागत भी क्या है, 8 है। तो यहां पर क्या है, ए सी और एम सी एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद बात करें, अगर आप आगे भी करना चाहो तो 9वां पॉइंट बना सकते हो आप, घटती बढ़ती लागत के आधार पर, घटती बढ़ती लागत के आधार पर भी एम सी और ए सी वक्र अंग्रेजी के यू आकार के होते हैं। क्योंकि अगर बात करें घटती लागत, घटती लागत का जब नियम लागू होता है तो कुल लागत क्या, घटती दर से बढ़ती है और एमसी भी घटता है और एसी भी घटता है। और जब बढ़ती लागत का नियम लागू होता है तो कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है, जिसके कारण औसत लागत भी बढ़ती है और सीमांत लागत भी बढ़ती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अल्पकालीन कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत में क्या संबंध है। ये हमारी तालिका और ये हमारा डायग्राम। तो मैंने आपको एक साथ कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध बताया। अगर आपको कहीं से भी समझ न आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आपको कहीं पर डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको उस डाउट के बारे में अच्छी तरह से समझा सकूं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।